हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज जया फ्रॉम जयास टेक। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कौन से एक्सरसाइज के हैं, एक्सरसाइज 7.4। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं भाई, फिल एप्रोप्रिएट साइन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन के सब में यही काम कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही काम है हमारा कि हमें पता लगाना है कि विच वन इज ग्रेटर, है ना। और उसके आगे हमें ये साइन या ये साइन दोनों में से हमें लगाना होगा। आपस में दोनों इक्वल्स है तो इक्वल्स का साइन पुट करना, राइट। तो स्टार्ट कर दे विद द क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, 1/2 एंड 1/5, इन दोनों को आपस में क्या करना है बच्चे, कंपेयर करना, राइट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमें पहले क्या करना होता है, हमें पहले ऐसे क्वेश्चन को देखना होता है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। क्या इसमें डिनोमिनेटर सेम है, नहीं ना, तो डिनोमिनेटर को अब हम इसे छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, न्यूमैटर की ओर भागेंगे। तो न्यूमैटर में क्या है बच्चे, 1 and 1, ठीक है, ये हो गया काम। अब हमें क्या करना है, हमने ये सीखा था कि चाहे न्यूमैटर सेम हो और डिनोमिनेटर में चाहे नंबर कोई भी बड़ा हो, लेकिन जो छोटा वाला नंबर है डिनोमिनेटर में उसी को हम क्या मानेंगे, ग्रेटर। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है। देखने में 5 नंबर जो है वैल्यू ये बड़ा है, लेकिन जब फ्रैक्शन फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर में अगर बड़ा नंबर छोटा नंबर हो, उसी को क्या मानेंगे, ग्रेटर। कौन से केस में, जब न्यूमैटर में सेम नंबर हो, ठीक है। इज इट क्लियर। अब इसी का हमारा पार्ट वी में क्या करना है, 2/4 3/6। क्या है बच्चे, ये कोई इसमें डिनोमिनेटर सेम है 4 और 6, बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसके न्यूमैटर भी सेम है 2 और 3, बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसमें कुछ आपको समझ आ रहा होगा, फ्रैक्शंस में हमें क्या करना है, जितना हो सके ना रिड्यूस करते जाना होता है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना होता है। देखो ऐसे कटिंग करके चेक करते हैं हम कि 2/4 एंड नेक्स्ट इज 3/6, है ना। कटिंग करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6। ऐसे तो कटिंग करते हैं, क्योंकि 2 के टेल में 1 हो गया और ये 2 2 होता है। एंड कितना रह गया, 1/2 एंड हियर इज 1/2, है ना। देखो 1/2 1/2, तो क्या हो गया बच्चे, इक्वल्स हो गया। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3/5 एंड हियर इज 2/3। इसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर बिल्कुल ही डिफरेंट है और न्यूमैटर भी डिफरेंट है। देखो इसके ना मैं आपको इसको बढ़िया से करके यहाँ समझाती हूँ। इसके 2 तरीके समझाती हूँ मैं। इसका जो मैंने प्रीवियस क्लास कराया था उसमें मैं जिसके सेम डिनोमिनेटर नहीं होते, न्यूमैटर भी सेम नहीं होता, मतलब डिफरेंट होता है, उसके मैंने एक ही मेथड बताया था कि डायरेक्ट मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया था। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी आंसर आपका सही आना है, लेकिन वो जो क्रॉस वाला केस है वो आया कैसे, उस चीज़ के यहाँ डिराइव करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो वो जो जब वाला केस था वो कैसा है उस चीज़ को बताती हूँ। देखो हमने क्या करा भाई, 3/5 है, ये 2/3 है, ठीक है। अब मुझे ना जब ऐसा केस हो तो मुझे ना भाई कैसे भी करके मुझे डिनोमिनेटर को बराबर बनाना है, दोनों नंबर पे। इस वाले फ्रैक्शन में भी, इस वाले फ्रैक्शन में मुझे क्या करना है बच्चे, दोनों को सेम बनाना है डिनोमिनेटर में। सपोज मैंने भाई एक और क्वेश्चन लिया होता 1/4 एंड हियर सपोज 3/2। अब ये भी तो अलग अलग नंबर है एकदम, न्यूमैटर डिनोमिनेटर अलग है, इसमें डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा, न्यूमैटर मैच नहीं कर रहा, ये भी आपस में पूरी तरह इनडिफरेंट है। तो मैं इसमें क्या करती, मैं कहती कि मुझे इसकी तरह इसको भी बनाना। मैं क्या करती, इसमें क्या मल्टीप्लाई करती कि 4 बन जाता 2, है ना, 2 2 2 4। और हमने ये भी सीखा था बहुत पहली क्लास में, जो हमें अच्छी तरह अभी भी याद है, कि जो नंबर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, सेम नंबर कहाँ मल्टीप्लाई होता है, न्यूमैटर में, राइट। तो हम न्यूमैटर में सेम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा 1/4 एंड 3 2 6 एंड 2 2 4। देखो ये आपस में डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इट इज़ वेरी इजी टू गेट, है ना। देखो 1 और 6 न्यूमैटर में, तो 6 1 इज ग्रेटर, 6 इज द ग्रेटर, सॉरी, ठीक है। यही तो था इसमें, लेकिन क्या था इसमें, ये था कि एक ऑलरेडी वैसा है, हमें ऐसा ही बनाना दूसरे वाले फ्रैक्शन में ना। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट, कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक ऐसा केस है जिसमें ऑलरेडी एक नंबर है, इसको इस फॉर्म में हम इजीली सेकेंड वाले फ्रैक्शन में ला पा रहे हैं कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके। मतलब दोनों एक कॉमन फैक्टर है, दोनों एक कॉमन टेबल में आ रहे होंगे तभी ये पॉसिबल हो रहा होगा ना, है ना। क्लियर। अब देखो ये जो नंबर है ना,
दोनों का कोई ताल नहीं है, दोनों का कोई मेल नहीं है, दोनों को कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, दोनों कोई कॉमन टेबल में आता भी नहीं है, और एकदम अलग नंबर है, एकदम ही अलग, राइट। ऐसे केस में ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, वो जो मैंने आपको भी समझाया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई इज द शॉर्टकट मेथड, वह चीज का, उस चीज का जो बॉन्ड बोल सकते हैं, जन्म बोल सकते हैं, उस चीज का शुरुआत कहाँ से, उस चीज का डेरिवेशंस कहाँ से हुआ था, वही हम इसको यहाँ पर ढंग से बेसिक में करते हैं। देखो बेटा, मैंने क्या करा, 5 है, ये 3 है, मैंने ना इन दोनों का ना आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। क्या कर लिया, मैंने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। एक ये वर्ड याद रखो, या फिर और भी बढ़िया बताती हूँ मैं, और भी बढ़िया। देखो मैं क्या करूँगी, मुझे ना इसको और इसको आपस में दोनों को बराबर करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी। देखो देख करके दिखाती हूँ मैं आपको। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3, और जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई सेम नंबर ऊपर चले गया। इतनी बात समझ आएगी आपको। अब मैंने क्या करा, अब इसको यहाँ ले आई मैं 5, फिर एक बार ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई। ऊपर क्यों करा, क्योंकि हमने सिखाया जो नंबर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है वही नंबर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं। मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 15 हो गया। अब मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करने की 15 बन जाए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है ये 15 बन जाए, ये एक तरीका था। और एक मैंने बोला कि दोनों को ना रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। रिवर्स मल्टीप्लाई मतलब कि 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ रहे हो। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा 4/9 8/2, ठीक है। अब ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है नहीं ना। तो मैंने क्या करा, 2 को यहाँ ले आई, 9 को इधर ले आई, मतलब रिवर्स मल्टीप्लाई, ठीक है। रिवर्स साइडेड मल्टीप्लाई बोल सकते हैं इनको। तो जो नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई तो वही नंबर न्यूमरेटर में, जो नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई तो वही नंबर न्यूमरेटर में, ठीक है। देखो 9 2 18, 2 9 18, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, दोनों आपस में बैलेंस हो गए हैं। समझ रहे हो, वही काम मैंने इसमें भी करा था। तो देखो अब हो गया मेरा भाई। अब ये 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। रिवर्स मल्टीप्लाई करना है, रिवर्स मतलब दोनों का रिप्लेस कर देना है। 3 को यहाँ ले आना है, 5 को रिप्लेस करके हटा नहीं देना है, मतलब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। और ये ऑलरेडी जो है वो तो यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे ही, और 5 को यहाँ ले आएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाला 5 को यहाँ तो लिखेंगे ही, और इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर भाई न्यूमरेटर में भी जाता है, ठीक है। तो नाउ इट इज़ वेरी इजी, है ना। देखो 9/15, 10/15, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, सो यू कैन पुट हियर। क्लियर, कोई दिक्कत। एक बार और बताऊंगी, अगर आप मुझे लगा कि फिर भी नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा, सो डैट मैं और भी समझा सकूं। आप लोग जो समझ नहीं पाओगे मुझे कैसे पता चलेगा, आप बताएंगे तभी तो मुझे समझ आएगा कि मैम आई एम गेटिंग कन्फ्यूज इन दिस बेसिक कंसेप्ट और इन दिस क्वेश्चन। ऐसा कुछ बोलेंगे तभी तो मैं रिप्लाई दूंगी, है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया से समझ आना चाहिए। तो ये था हमारा ABC, इसी का हमारा पार्ट D भी रह गया, ठीक है। तो D करते, इससे काफ़ी सारे पार्ट्स हैं तो हम करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है DEF। तो D में क्या बोल रहे हैं, 3/4 एंड 2/8। देखो इसमें देखो आपस में रिड्यूस होकर कटिंग हो पा रहा है, नहीं। 2/8 कटिंग हो पा रहा है, हो पा रहा है, लेकिन हमें देखना कि दोनों बराबर में कटिंग हो पा रहे हैं कि ना, आपस में कट तो नहीं हो पा रहे, है ना, लेकिन फिर भी कटता है। देखो मैं क्या करूंगी इस क्वेश्चन में, इसमें मैं ये और इसके डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल भी नहीं है, है ना, और न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि 3/4 जो है मैं 8 के बराबर डिनोमिनेटर बना सकता हूँ। क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे भाई, 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर भाई न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/8, और ये हमारा बन जाएगा 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, एंड हेयर 2/8। अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा करने में, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। जब कंपेयर की बात की जाए ना, तो बस अगर दिमाग में आना चाहिए कि डिनोमिनेटर को किसी भी तरह हमें से इक्वल बनाना, तो ये बहुत इजी कर देता है क्वेश्चन को करने में। तो ये हमने यहाँ पर इजी कर लिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ चाहे मैं कटिंग कर सकती थी, कटिंग करके एट दी एंड मुझे फिर वही काम करना है ना, तो बेटर है कि मैं इस तरह ही कर दूँ। तो ये हमारा अब कौन सा ग्रेटर है, 6/8 इज ग्रेटर,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, 3/5 6/5। इसमें तो कुछ है ही नहीं क्योंकि डिनोमीटर भी सेम है दोनों में। देखो 5 5 तो ये वेरी इजी, तो क्या करेंगे 3 और 6 में कौन सा ग्रेटर, 6, हो गया खत्म। अब उसी तरह इसमें आ जाते हैं 7/9 3/9, विच वन इज ग्रेटर, कैसे पता लगाएंगे, देखो पहले डिनोमीटर चेक करो, सेम है, बिल्कुल है, तो कुछ है करना ही नहीं, मतलब अगर डिनोमीटर सेम है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो कौन सा ग्रेटर है, 7 और 3 में 7, हो गया। इसमें चीज़ें समझने वाली थी, ठीक है, इसमें चीज़ें समझने वाली थी। इसमें चलो मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 3/4 एंड हेयर 2/8, 2 1 2 2 4 8, ठीक है। 3/4 1/4, देन ऑल्सो दिस वॉज ग्रेटर। आप कटिंग भी कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, रिड्यूस कर लोगे तो भी दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि रिड्यूस करना है कि नहीं, कंफ्यूज रह रहे हो जा रहा है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करो, आपके दिमाग में बस ये रहना चाहिए कि भाई मुझे डिनोमीटर को इक्वल करना है, कैसे करना है वो हमने मेथड सीख चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला केसेस अपनाया कि मैंने क्या करा, ये इसके बराबर मैंने इसको कर दिया, और ये तभी पॉसिबल हुआ जब मुझे इजीली दिख रहा था कि दोनों क्या है, से कॉमन मल्टीपल है, दोनों कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर्स भी है, ये इजीली हुआ। अगर यहाँ पर अलग नंबर होता, यहाँ भी अलग नंबर होता, हम क्या करते हैं, रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, हमने सीखा है ना, वो भी काम हमने करा है, लेकिन यहाँ तो हमें बैलेंस करना था, हमने कर लिया, ठीक है। जो आपको ठीक लगेगा वो आप करिए। सो ये था हमारा DEF। अब इसी का हमारा 2-3 क्वेश्चन और है, मैं बुक लिख ही देती हूँ आपके सामने। One upon 4 and here is 2/8. Next question is 6/10 4/5, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, 1/4 एंड 2/8, इसके डिनोमीटर सेम बिल्कुल भी नहीं है और न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, लेकिन हमें ये समझ आ रहा है कि इसको हम इक्वल कर पाएंगे। कैसे भाई, 1/4 है, ये ऑलरेडी 8 है, हम 8 कैसे बनाएंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके, जो नंबर डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर भाई हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम इस तरह ब्लैंक कर देंगे 2/8, 1 2 2, 4 2 8 एंड हियर इज 2/8, क्लियर। तो दिस वन इज इक्वल्स, क्लियर हो गया हमारा ये काम। अब इसी में हम करते 6/10 4/5। हम क्या करेंगे बच्चे, हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है 6/10, इसका डिनोमीटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, लेकिन हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो 10 है ना, हम इसको 10 बना पाएंगे। कैसे, क्या मल्टीप्लाई करके 2, और सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 6/10 4 2 8 5 2 10। अब बताओ विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, हो गया। अब मैं ज़्यादा चीज़ों को, राइटिंग इशू हो रहा होगा आपको, लेकिन मैं इस तरह कोशिश कर रही हूँ कि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें सही से समझा दूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे एग्जाम्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही क्वेश्चन पे पढ़े रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, सर पे एग्ज़ाम है ना। अब इसी का हमारा 2 क्वेश्चन और है, वो भी हम कर लेते हैं। I 3/4 7/8। I J नंबर क्वेश्चंस में हमारा है 6/10 5/5 होगा ना, यस, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 3/4 एंड 7/8, क्या इसमें कोई भी नंबर बराबर है, डिनोमीटर सेम है, नहीं है, लेकिन हमें ये, और न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि हमें दिख रहा है कि हम जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम किसके बराबर बना सकते हैं,
इस इक्विवेलेंट के बराबर, इस नंबर के बराबर, मतलब 8 के बराबर बना सकते हैं। क्या मल्टीप्लाई करने से? 4 2 जा, और जो नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो वही नंबर न्यूमरेटर से। अब देखो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, राइट, 7/8। तो ये इक्वल्स हो गए। अब हमारा न्यूमरेटर में एक में 7 है, एक में 6 है, तो विच वन इज ग्रेटर? दिस वन इज ग्रेटर। क्लियर। अब जे वाले में आ जाते हैं। 6/10 3/5, तो ये 10 है, ये 5 है, और डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग है, सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है? इसको इसके बराबर बनाना है। तो क्या करेंगे बच्चे? हम इससे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि 10 बन जाए? 5 2 जा 10, और सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। 6/10 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो दिस वन इज इक्वल्स, है ना, क्योंकि 6/10 और 6/10 दोनों आपस में क्या है बच्चे? दोनों आपस में बराबर है। ठीक है। अब इसी का हमारा एक और क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर के नंबर भी रहेगा ना, के पार्ट 5.7। ओके, तो देखो इसमें क्या है, इसका डिनोमिनेटर 21 है, इसका 7 है, दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं है, और इसका न्यूमरेटर भी इक्वल नहीं है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन, मुझे तो बड़ा मज़ा आ गया ऐसे क्वेश्चन करने में। आई होप आपको भी ये क्वेश्चन करने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो अब इसको क्या करना है? इसको इसके इक्वल करना। तो 7 के टेबल में क्या 21 आता है? आता है। कब आता है? 3। तो कितना बनाए मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 बन जाए? 3, और सेम नंबर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, एंड हियर 15/21। तो विच वन ग्रेटर? नहीं भाई, दोनों आपस में बराबर है, तो बोथ आर इक्वल्स। तो ये था हमारा पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स विच वी हैव डन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। स्टिल आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन से डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन जरूर करिए, तो कि तभी मैं आपका हेल्प कर पाऊंगी। और बाकी एग्ज़ाम सारे खूब पढ़ाई करिए, तो और आप प्लीज़ डेली क्लास अटेंड करिए। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए दिन के साथ, और हमेशा अच्छा पढ़ाई करिए, अच्छा सोचिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।